नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से उत्तराखंड में नए जिलों की मांग अब तेज हो रही है। देवभूमि के सियासी मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के बाद 6 नए जिले बनाने का ऐलान करके इस मुद्दे को और हवा दी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लंबे समय से नए जिलों के गठन की वकालत करती रही हैं, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद भी इस मसले का हल निकला नहीं है। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 साल में 4 नए जिले बनने का ऐलान किया है और अब काशीपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने पर आधा दर्जन नए जिले बनाने की घोषणा करके इस मुद्दे को और सियासी हवा दी है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। जिले के निर्माण के लिए आयोग का गठन भी हुआ है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का इस पर यह कहना है कि आज जो पार्टी नए जिलों के निर्माण की बात कर रही है वो ना तो सत्ता में रही है और ना ही उसे सत्ता में आना है। आज चुनाव हैं तो ये राग अलाप रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि दिल्ली में उन्होंने कितने नए जिले बनाए, और रही बात हमारी, तो हम जो भी अपने घोषणा पत्र में रखेंगे उनको पूरा करेंगे। तो अब सवाल यह है कि जिलों के मुद्दे से क्या देवभूमि की सियासत अब और गरमाएगी? नए जिलों का वादा आखिर पूरा कौन कर पाएगा? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज बहस। तो नए जिलों को लेकर के उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस सियासत का उत्तराखंड की राजनीति में क्या इंपैक्ट होगा, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय हम आपके साथ करवा देते हैं। लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और रविंद्र आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि अभी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी सुना। जिस तरह से 6 नए जिले बनाने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसको क्या हम ये मान के चलें कि उत्तराखंड में इस बार जो विधानसभा के चुनाव है उसमें ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं सुरेश जी। आपने कहावत सुनी होगी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये बहुत पुरानी अपनी जो है कि वो है। तो अभी अरविंद केजरीवाल कभी जिले कह रहे हैं, कभी 1000 रुपए कह रहे हैं, कभी 5000 रुपए कह रहे हैं। स्थिति ये है कि पता नहीं दिल्ली से क्या सोच के आते हैं, यहाँ आके भूल जाते हैं या किस तरह की बातें करते हैं। मुझे समझ में बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है अरविंद केजरीवाल का। अब आप बताइए कि दिल्ली के अंदर वो 7-8 साल से वहां पर सरकार चलाए बैठे हैं। हमने कई बार पूछा कि आपने दिल्ली में कितने बेरोजगार युवकों को 5000 10,000 रुपए का भत्ता दिया, उसकी सूची लाइए, उत्तराखंड में बांटिए। कितनी बहनों को 1000 रुपए दिया, उसका भी विषय लाइए। कितने नौजवानों को वहां पर को आपने रोजगार दिया, वो विषय भी बतलाइए। देखिए, दिल्ली में जहां आप सरकार चला रहे हैं वहां कोई चीज की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन पंजाब में जाओ, गोवा में जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ या उत्तराखंड में आओ, तो ऐसे लोगों पर कोई जनता, कम से कम उत्तराखंड की जनता न तो विश्वास करती है, न ऐसे लोगों का उत्तराखंड में मुझे लगता है कि कोई स्थान बन पाएगा राजनीति में, क्योंकि ये तरह तरह की इस तरह की। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, उनको इस बात की ऐसी चीजें पसंद हैं, ऐसा वो बोलना चाहते हैं, तो देखो ये लेकिन सुरेश डेमोक्रेसी जी, है। आपने शुरुआत में ही जो बात कही मैं उस पर रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले लखपत बुटोला जी का भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं। लखपत बुटोला जी, किस तरह से देखते हैं? तो अरविंद केजरीवाल जिस बात को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुरेश जोशी जी तो ये कह रहे हैं कि ना तो नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, इसलिए उनको जो भी कहना है वो कह सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस बात की जो मांग है वो तो काफी लंबे समय से होती रही। अब अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम 6 नए जिले बना देंगे अगर हमारी सरकार आती है, तो उसमें क्या गलत है? वैसे मैं आप लोगों पे प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ, आप ऐसे व्यक्ति की बात को गंभीरता से लेते हैं जिस व्यक्ति जो हिसार के रहने वाले हैं। हरियाणा के लोगों ने जिस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया, उत्तराखंड के लोग क्यों भरोसा करेंगे? 43 लाख महिला वोटर उत्तराखंड में 1000 रुपया देंगे तो 4.5 अरब रुपया होता है। उत्तराखंड का बजट है
55-60 हजार करोड़ रुपए का, और सकल घरेलू उत्पादन 1,75,000 करोड़ का। तो इस तरह के हवाई हवाई बातें, इन पे डिबेट नहीं की जाती। हाँ, उत्तराखंड के जिलों पे आप डिबेट कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण काम है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत समय से कई जिलों की 5-6 जिलों को लेकर के लगातार लोगों की मांगे भी रही, उत्तराखंड की आवश्यकता भी रही है, और कांग्रेस ने इस समय कहा भी है कि हम सत्ता में आएंगे 22 में तो 4 जिलों का गठन करेंगे। मैं, सुरेश जोशी जी भी जानते हैं क्योंकि कुमाऊं से रहने वाले, बिहार का मामला है, वहां से आपके बिशन सिंह चौहान लगातार पाटिल से विधायक है, इस समय सौभाग्य से मंत्री भी है उत्तराखंड राज्य सरकार में। लेकिन जिला प्रशिमन आयोग की रिपोर्टें अभी आई नहीं, इस वजह से कई चीजें अटकी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा की बड़ी बहुमत की सरकार थी, बिशन सिंह चौहान जी कई बार कह चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस और हमारे माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, निश्चित रूप से हम 4 जिलों का गठन करेंगे, और किया भी जाना चाहिए। प्रशासनिक इकाइयां छोटी हो तो बेहतर है। अब मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि आप जानते हैं कि मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, दिल्ली केवल 1484 वर्ग किलोमीटर में, और देहरादून इससे लगभग 6 गुना बड़ा कवर एरिया देहरादून जिले का है। चमोली जिले का लगभग 10 गुना बड़ा कवर एरिया है। दिल्ली एक एमसीडी के बराबर है, उसके अंदर 70 विधानसभाएं हैं, और दिल्ली ठीक है, लेकिन बुटोला जी देखिए, राज्यों की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य में जाकर के वहां की परिस्थितियों के हिसाब से भी वहां जो पार्टियां हैं वो दावे तो अपने कर सकती हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। रविंद्र आनंद जी, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी, सुरेश जोशी जी ये बात कर रहे हैं, इसलिए आपको जो वादे करने आप करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं 3 दिन से बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ डिबेट में हूं, और सभी प्रवक्ता एक ही लाइन बोल रहे हैं कि ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इससे एक बात तो साबित होती है कि ये लोग रट्टू तोता है, इनको ऊपर से चाबी भरी जाती है, इनके पास खुद के कहने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी की जो स्थिति है वो यहां से इसकी कलई खुलती है कि इनको ऊपर से लाइनें दी जाती हैं कि आपने इससे बाहर नहीं जाना है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है, ये मेरा पर्सनल कहना है, पहली बात। दूसरी बात, जो जोशी जी ने कहा, देखिए ऐसा है कि भैया एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं कि निशंक जी ने 2011 में निशंक जी ने कहा था कि ये जिले बनेंगे। आप पिछले 5 साल से सत्ता में है जोशी जी, आपको जवाब देना है जनता को कि ये जिले क्यों नहीं बने। ये आपको जवाब देना है। ये तो हमारे महान मुख्यमंत्री ने शपथ ली है कि वो जिले बनाएंगे, और वो जो कहते हैं, अरविंद जो कहता है वो करता है। 200 यूनिट बिजली का वादा किया था दिल्ली की जनता से, 200 यूनिट बिजली थी। फ्री पानी का वादा किया था जनता से, वो भी दी। और अच्छे स्कूल का वादा किया था। आज पूरे भारतवर्ष में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसकी तर्ज पर सभी जिले और सभी प्रदेश चलना चाहते हैं। यह है अरविंद केजरीवाल का कमाल। और अरविंद केजरीवाल का दूसरा कमाल मैं बुटोला जी आपको बता दूं, जो आप कहते हो ना कि ऐसा है वैसा है, अरे भैया 15 साल से कांग्रेस वहां जमी हुई थी। उसके प्रत्याशी जब जमीन पर उतरते हैं आम आदमी पार्टी के सामने, तो जमानत जब्त होती है आपकी। ये स्थिति है कांग्रेस की। और मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी गलत फहमी में दोनों पार्टी मत रहना। ठीक है, जनता ये समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करती है, इसलिए दोनों आप हल्के में यदि लेंगे एक निशंक दूसरे, जी ने अगर अगर एक दूसरे 2011 की में कहा कि पार्टी, हम जिले बनाएंगे, तो अगर आप 2022 तक आते आते भी इस विषय को अगर सॉर्ट आउट ना कर पाए हो, तो फिर इन पर आप क्या आरोप लगाएंगे? सवाल तो ये जनता आपसे पूछेगी ना, जो जनता वहां पे ये डिमांड कर रही है कि उनको ये जिले चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जनता जो डिमांड कर रही है, या जनता ने जो डिमांड की है, उन सारी डिमांडों को भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में पूरा किया। उसी डिमांड के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, देखो आज मैं कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, 3 मुख्यमंत्री बदलना क्या जनता की अरे डिमांड थी जोशी जी? चलिए आनंद जी रविंदर, सुन लीजिए, बीच में नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, आप नहीं, बीच में 3 मत बोलिए मुख्यमंत्री ना। बदलना, अरे उसका मैं जवाब अपने देंगे क्वेश्चन को रविंदर, कंटिन्यू कर रहा गलत, हूं। रविंदर बिल्कुल तीन गलत। ठीक मुख्यमंत्री है बदलना रविंदर जी, क्या आप जनता इनको की रोकिए, आवाज सुन लीजिए, थी? रविंदर जी सुनिए, आप इनको रोकिए पहले। देखिए, आप जब बहस करते हैं तो कम से कम देखो, मर्यादा का ध्यान रखिए। आप अपनी बारी में जो प्रश्न मैं पूछना आपसे सवाल कर रहा हूं ना, 3 अरे भैया, मुख्यमंत्री सवाल मेरी जनता बारी की, में थोड़ा करोगे, आप जनता एंकर का हो क्या? कहना था एक 3 सेकंड, अरे आप मुख्यमंत्री एंकर हो को। क्या? रविंद्र अरे जी मैं आपने तुम्हारे साथ सवाल बहस ही कर रहा हूं पूछा क्या? ना, अभी जो बात आपने कही वो सवाल ही था इनके लिए, उसी का मैं जवाब दे रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखें। नहीं, सुनिए पहले, एंकर महोदय, आप अगर बहस करा रहे तो आप प्रश्न पूछिए। प्रवक्ता को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी
एक ऐसी बचकाना हरकत करती जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करता है वैसे रविंदर भाई यहाँ कर रहा है। तो ये बचकाना मैं आम हरकतें आदमी बंद हूँ करो भाई, भैया, अपनी सवाल बारी में करूंगा। बोलिए, आप बोलिए अपनी बारी में, आपको जो बोलना है वो बोलिए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूं कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि साहब हम उत्तराखंड में आकर के 5,000 रुपए युवाओं को देंगे, मैंने भी प्रश्न किया ना, उस प्रश्न की कब आप भाई वो साहब, सूची 6 जारी जिले करने वाले, बनाने की फिर बात बीच पे में, जवाब दीजिए। अरे फिर बीच आप में आपके निशंक जी ने शुक्ला कहा जी था 6 बंद जिले कराओ, बनाएंगे, इस पर शुक्ला जवाब जी चाहिए बंद सीधा कराओ, सीधा। बोल शुक्ला घुमाना जी बंद नहीं, कराओ इसको। घूमने नहीं दूंगा बिल्कुल ये भी। आपकी सीधा जवाब चाहिए, ये सीधी आपकी बात अरे करो, बहस ठीक को सीधी है, खराब बात, करने के लिए देखिए आए मैं हैं। तो पहली बात तो सीधी मैं बात शुक्ला करो, नहीं हूँ, दूसरा सीधी ये है बात। कि ठीक है, अरे जो रविंद्र सवाल आनंद है। जी, रविंद्र आनंद जी, आप देखिए चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा ना, कुछ फायदा नहीं नहीं, होगा, तो सुनिए भाई साहब, पहले, आप बंद सवाल करो सुनिए ना आप, इनकी देखिए आवाज को। रविंद्र आनंद जी, देखिए इस आपने तरीके से इनसे बैक टू सवाल बैक इनकी किया आवाज करो, बंद करो। देखिए महोदय, पिछला 1 मिनट आप दोनों आपने लोगों ने इनसे केवल क्या इसमें सवाल खराब किया कि उसका आप मत जवाब बोलिए, आप मत चाहिए। बोलिए। देखिए इससे जो कुछ आपने नहीं निकला, सवाल इससे किया कुछ उस पर नहीं निकला, बोलेंगे, आप सवाल पूछ उससे रहे बाहर हैं, नहीं उधर से जाएंगे। वो जवाब दे रहे हैं तो आप उस पर काउंटर कर रहे हैं, ऐसे नहीं 6 होगा जिले ना। पर बात करें। रविंद्र जी, समय खराब हो रहा है, खाली समय खराब हो रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को उत्तराखंड में वो सूची लानी चाहिए जो 5,000 लोगों को उन्होंने कितने 5,000 के हिसाब से पैसा दिया। आप अपने अरविंद सवाल का अरविंद जवाब नहीं दे रहे हैं जोशी जी, मैं अरे फिर रविंदर टोकूंगा, मैं भाई फिर तुम टोकूंगा आपको। आपको चलिए ठीक है, जवाब मेरे पास देना है, समय की सवाल बहुत कमी है, नहीं बुटोला जी करना। भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनको जोशी शामिल कर जी, लेता हूँ। आप लोग आपको आरोप जवाब प्रत्यारोप में देना उलझे रहिए, है। देखिए समय खराब नहीं करने आप दूंगा मैं, जवाब समय नहीं देने खराब के करने दूंगा। लिए हैं, बुटोला आप जी, सरकार में बुटोला जी, हैं। बुटोला जी, ये बुटोला जी, बदतमीजी आप तुमको सरकार केजरीवाल में ने हैं, सिखा आपको रखी जवाब है, देना बुटोला जी, ये उत्तराखंड में मत बुटोला करो, जी। ये मत करो उत्तराखंड में एक अच्छी बहस करो। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप ये दिल्ली के उत्तराखंड रहने का आम वाले आदमी नहीं बोल हैं, रहा है। आप अरविंद केजरीवाल की तरह आपको बदतमीज जवाब नहीं है, देना मनीष पड़ेगा सिसोदिया जोशी की जी। तरह आपकी बदतमीज नहीं है, मैं जानता हूं। आपकी आप एक अच्छे आपकी व्यक्ति हैं, ड्यूटी ये बनती है जवाब बदतमीजी देना, मत आप करो सरकार में हैं। भाई, ये बदतमीजी मत करो। आप जो है कि प्रश्न जो है कि आपने प्रश्न किया है, तो पहली बात तो क्या है कि जिन विषयों को आपने खुद कहा ना, अरविंद जी ने जो है कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, मैं जवाब दे रहा हूं ना उसका, निशंक जी ने 6 तो आप जिले दीजिए ना बनाने की उसका बात जवाब। कही थी, वो अरे फाइल कहाँ भैया मैं आप ही कबारत के हुई प्रश्न है? पे तो आ रहा हूं। वो फाइल आपने कहा आपने कि कहाँ अच्छी कबारत शिक्षा की दी, है, बता दो। आपने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य दिया, चलिए आपने कहा कि दिल्ली की बुटोला जी व्यवस्था बात अच्छी रखें की, अपनी। तो उसी को तो पूछ रहा हूं मैं। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, आप गलत पार्टी को चैनल पे बिठा देते हैं। इनकी दिल्ली के प्रति इनकी जवाबदेही है। दिल्ली का आदमी जाकर के उत्तराखंड में गारंटी दे रहा है, तो उत्तराखंड में रहकर के इनका कोई नेता क्यों गारंटी नहीं देता है? मैंने कहा कि बिहार और हरियाणा के लोगों ने उस व्यक्ति का भरोसा नहीं अरे किया। बुटोला जी, जब किसी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत होती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सभी 29 स्टेट में वो एक साथ ही खड़ी हो जाती है। भाई सबको हक है अपनी बात रखने का। हाँ ठीक है, वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है इस बात का। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि उत्तराखंड के अंदर अब ये जो जिले बनाने का मुद्दा है वो कितना और राजनीतिक तौर पर गरमाएगा, इसके लिए चुनावों तक का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।